राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा की कहानी। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु जी का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर कर दी। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। उन्होंने बोला, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ये कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई, ये सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक ये व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से ही यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का फल नहीं मिलता। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई इसकी खीर बना दो, कोई इसकी खीर बना दो। सभी लोग हंस रहे थे। तभी एक बुढ़िया माँ बोली, लाओ बेटा, मैं बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया माँ ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माँ ने सोचा, ये चुगली ना कर दे, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माँ को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जे गणेशा, तेरे भोग लगना, और पानी पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खा ली, जब तेरी बहू ने खाई तब खा ली, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लेओ, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर खाई नहीं है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने भी खीर खाई, खाई तो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा भी दिया, देख लो चाहे। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तुमने तो भोग लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ, इस खीर से पूरी नगरी जिमा दो, फिर भी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। पूरी नगरी जिमा दी गई, तब भी चूरू खीर से भरा रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया माँ को बुलाया और कहा, क्योरी, ऐसा चूरू तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे? बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया।
लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लग जाती है। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माँ चरवा वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये चरवा तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। बुढ़िया माँ ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माँ ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे और सुबह उठकर देखोगे तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, म्हारो गणेशो झूठो तो नहीं, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो साचो है, पर मारो ही मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।